दोस्तों ये बात बहुत समय पहले की है जब शिक्षा का माध्यम गुरुकुल हुआ करता था। गांव के पास ही एक घने जंगल के बीचों बीच एक गुरुकुल स्थित था। वहां के आचार्य गुरु वशिष्ठ शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, काफ़ी फेमस गुरुकुल टीचर हुआ करते थे। उनके पास दूर दूर से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। एक दिन की बात है, गुरुकुल में एक नया छात्र आया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक राजा का पुत्र था, लेकिन वह गुरु वशिष्ठ के आश्रम में एक साधारण छात्र की तरह ही रहा करता था। वहाँ किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं नहीं थी। सब छात्र समान रूप से शिक्षा प्राप्त करते थे और सबको समान रूप से खाना परोसा जाता था, वस्त्र पहने जाते थे। गुरु वशिष्ठ का यह नियम था कि वे अपने छात्रों को न केवल शास्त्रों का ज्ञान देंगे बल्कि जीवन की मूलभूत शिक्षा भी देते थे। एक दिन की बात है, गुरु वशिष्ठ ने अपने सभी छात्रों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम सबको आज दिन भर में एक ऐसा काम करना है जो तुम्हारे चरित्र को निखारे और तुम्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाए जिसे तुम कभी भूल ना पाओ। सभी छात्र अपने अपने कार्य में लग गए। अर्जुन भी अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करने लग गया और सोचने लगा कि वह कौन सा काम हो सकता है। जंगल में घूमते हुए उसने देखा कि एक गरीब व्यक्ति अपनी लकड़ियों के गट्ठर को उठाने में कठिनाई महसूस कर रहा है। वो उठा नहीं पा रहा था। अर्जुन ने उसकी सहायता करी और लकड़ियों को उसके घर तक पहुंचाया। जब अर्जुन गुरुकुल वापस लौटा तो गुरु वशिष्ठ ने उसे बुलाया और पूछा, अर्जुन तुमने आज क्या सीखा, मुझे बताओ। अर्जुन ने जवाब दिया, गुरुजी मैंने आज सीखा कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैंने एक गरीब व्यक्ति की मदद करी और उसे उसकी जरूरत की लकड़ियां उसके घर तक पहुंचाई। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, अर्जुन यह सच है कि दूसरों की मदद करना एक महान कार्य है और हमें करना भी चाहिए, लेकिन तुमने आज जो किया वह केवल एक व्यक्ति की सहायता थी। सच्ची शिक्षा तब होती जब तुम पूरे समाज का भला कर पाते और समाज के लिए अच्छा सोच पाते, समाज के लिए कुछ बड़ा सोच पाते। दोस्तों, अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, गुरुजी मैं इसे कैसे अच्छा कर सकता हूँ? आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे और क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, सच्चा योद्धा वही होता है अर्जुन जो न केवल युद्ध में विजय प्राप्त करे बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए सोच सके और उसका कल्याण कर सके। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करो, ना कि केवल एक व्यक्तिगत सहायता के लिए। दोस्तों, इस प्रकार से गुरुकुल के वे दिन अर्जुन के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गए और उसे सच्ची शिक्षा का अर्थ समझा गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।